तेरा कोई भी पार पाता नहीं। सागर आनंद की आस निराश न करो सतगुरु, मुझे और नजर आता नहीं। आओ सतगुरु मेरे हृदय बसो, मेरे कांटों भी घन कले, ज्ञान ध्यान के कारण सतगुरु पूजा करो हमें। आइए, एक वाणी का मुझे भी आज इस सत्संग में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों के मध्य सतगुरु महाराज की सेवा में हमारे बीच में महात्मा जो अपने समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं और एक सूत्र में बांध करके उनको सतगुरु महाराज के चरणों तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उनके चरणों में भी वंदन करूंगा, महात्मा प्रेमदास जी के चरणों में वंदन, और समस्त आई हुई साध संगत जितने भी संत महंत यहाँ पर बैठे, क्योंकि सब जो कुछ भी मुझे मिला है सब इन संत महंतों की बदौलत है, बाकी और किसी का कुछ नहीं। क्योंकि कहा है कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। सीधी सी बात है। देखिए, जो बात नहीं है, जवाब तो हर चीज का, लेकिन मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि जो संचालक महोदय ने आदेश किया, हमारे बीच में महात्मा लोग बैठे हैं, उनका आदेश हुआ है तो मैं उसी आदेश का केवल पालन करूंगा, मर्यादित रह करके। आइए, निवेदन किया है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे चले जंजीर। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो भैया कि हम हंसे ये जग रोए। जिस दिन व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो सब लोग हंसते हैं, वाह भाई वाह, फलाने आदमी के यहाँ बेटा हुआ है, बड़ी खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटे जाते हैं। लेकिन बात जन्मने की नहीं, जन्म के बाद हम लोग करते क्या है, विशेष वो है, विशेष वो है। तो ऐसी करनी कर चलो कि हमारे जब हम मर जाएं हमारे चेहरे पर एक मुस्कान हो और लोगों की आंखों में आंसू हो, तो ऐसा कृत्य करके चलो हैं। तो इसलिए निवेदन किया, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। वाणी गलत तो नहीं बोल रहे महात्मा? हे चोर आवेगा रे एक दिन, काल आवेगा। निवेदन कर दिया, इस काया नगर में होगा चोर का भी नहीं, जो कहने लगे भाई दूर की शहर में होगा या आपके गांव आसपास, इस काया नगर में। और क्या करके जाएगा, वाणी के माध्यम से सुनिएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, तू जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। हे चोर आवेगा रे, बैठ की आवाज कम करो, बैठ की ज्यादा हो रही है, और डब बजाओ इसमें, डब स्नेह नहीं बजेगी। चोर आवेगा रे काल आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। तू जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न बरछी
चलावेगा। अरे आवत जावत दिखे नाही, आवत जावत दिखे नाही, घर राज मचावेगा। सारे रहना रे नगर में चोर आवेगा। उड़त रहना रे नगर में चोर आवेगा। ये चोर आवे सारे दिन माल आवेगा। सारे रहना रे नगर में चोर आवेगा। उड़त रहना रे नगर में चोर आवेगा। एक एक शब्द का ढोल है। नागड़ तोड़े नागड़ फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा। 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 इस नगरी से कोई काम नहीं है, इस नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। उड़त रहना रे नगर में चोर आवेगा। चोर आवे हर एक दिन माल आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। उड़त रहना रे नगर में चोर आवेगा। बंधुर कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। भाई बंधुर कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। कहा है कि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, और तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। और सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने भाई हैं वक्त का चलन देंगे, और छीन कर तेरी दौलत दो ही गज का फल देंगे। इसलिए कहा है कि आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान है 100 बरस का लेकिन पल की खबर नहीं। इसलिए तो कहा संतों ने, ये संतों का ही लक्षण बोलता है। भाई बंधुर कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। भाई बंधुर कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। उठत पता मिले तेरा नहीं, इस नगरी से कोई काम नहीं है, इस नगरी से कोई काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। यार रहना रे नगर में चोर आवेगा। पूजा रत रहना रे नगर में चोर
दौलत और माल खजाना कोई साथ नहीं जावेगा। धन दौलत और माल खजाना कोई साथ नहीं जावेगा। धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तो जावेगा। धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा। ये है बंदे, तू लाख जोड़ ले इस दुनिया में हीरे और मोती है बंदे, तू लाख जोड़ ले इस दुनिया में हीरे और मोती, मगर ये याद रखना मेरे भाई के 2 गज के कफन में जेब नहीं होती। हम ये नहीं कहते, हमारा तात्पर्य ये नहीं है कहने का कि आप कमाना छोड़ दो ना, कमाओ खूब। भौतिक युग है, अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक युग में अर्थ की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन बाबा साहब ने कहा, हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि अपनी कौम के उत्थान के लिए, अपनी कौम के नवनिर्माण के लिए, अपने समाज को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हमें अपनी कमाई का 20वां अंश ऐसे शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। जैसे ये सत्संग चल रहा है, कहीं शिक्षा के केंद्र खुले हैं, कहीं भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं, तो उनमें हमें अपनी कमाई का 20वां अंश जरूर लगाना चाहिए। समझ गए? यहाँ से क्या ले जाना है, सब यही छोड़कर जाना है। अगर साथ जाएगी तो केवल ये जो नाम की कमाई हम कर रहे हैं, सतगुरु के दरबार में बैठ करके यही साथ जाएगा और सब यही रह जाएगा। इसलिए संत कहते हैं क्या, धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा। धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा। कह रविदास सुनो भाई सालो, कह रविदास सुनो भाई सालो, कह रविदास सुनो भाई सालो, कह रविदास सुनो भाई सालो। उनकी बारी जावेगा, सार रहना वे नगर में चोर आवेगा। तू जा रत रहना वे नगर में चोर आवेगा। हे चोर आवेगा रे बार आवेगा। यार रहना वे नगर में चोर आवेगा। तू जा रत रहना वे नगर में चोर आवेगा। तू जा रत रहना वे नगर में चोर आवेगा।